प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। भीतरी ब्रह्मांड की यात्रा। जब कोई दवा लाभ नहीं पहुंचाती तो डॉक्टर धीरे धीरे टहलने, हवा खाने और घूमने की राय देते हैं। योग में भी दिन रात में 1.5-2 घंटा घूमने का उपदेश दिया जाता है, जिससे दिल, दिमाग, शरीर, मन और मस्तिष्क सब सचेतन, उत्साहपूर्ण और ताजे हो जाते हैं। पर यह घूमना बाहर नहीं, भीतर होता है। योगी का घूमना बाहरी ब्रह्मांड में नहीं, भीतरी ब्रह्मांड में होता है। योगी भी एक मुसाफिर है, एक यात्री है, पर यह बाहरी संसार का यात्री या मुसाफिर नहीं है। वह योग रूपी वायुयान पर चढ़कर भीतर के ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। भीतर भी अनेक स्टेशन है। इन स्टेशनों पर ठहरते हुए योगी भीतर के सारे ब्रह्मांड का चक्कर 1.5-2 घंटे में लगा लेता है। भीतर का वायुयान योगी को ऊपर से ऊपर उड़ाते हुए इतने ऊंचे से ऊंचे ले जाता है, जितने ऊंचे करोड़ों वर्षों तक बाहरी वायुयान द्वारा उड़ते रहने पर भी कोई नहीं पहुंच सकता। यात्रा करने से, सफर करने से मनुष्य को अवश्य अनुभव प्राप्त होता है, पर योग के वायुयान द्वारा भीतरी विश्व की यात्रा करने से जो अनुभव या ज्ञान होता है, वह बाहरी संसार का जन्म जन्मांतर तक, करोड़ों वर्षों तक बाहरी संसार की यात्रा करने से नहीं प्राप्त हो सकता। इस सच्चे योग की शिक्षा लेख द्वारा, पत्र द्वारा या पुस्तकों द्वारा नहीं हो सकती। एक व्यापारी के पास यदि 10 दुकानें हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर 10 कोठियाँ चल रही है, तो उसे बराबर प्रत्येक दुकान का निरीक्षण करना होगा। प्रत्येक दुकान पर जाकर उसकी देखरेख करनी होगी। किसी कृषक के पास 10 खेत है तो 200 का निरीक्षण आवश्यक है। 10 जगह मजदूर लगे हैं, तो जहाँ मालिक नहीं पहुँचेगा वहाँ के मजदूर ठीक काम नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से इस जीव की 32 दुकान है। इन दुकानों पर 1-1 लाख मजदूर और 2-2 करोड़ सैनिक है। इनका मालिक और सेनापति या अध्यक्ष सब जीव है, यही आत्मा है। इसे 24 घंटे में एक बार अपने तमाम व्यापार स्थल और सैनिक अड्डे को देख आना चाहिए। मजदूर सफाई का काम करते हैं और बिगाड़े हुए कलपुर्जों की मरम्मत करते और बनाते हैं, और सैनिक शरीर के बाहरी शत्रुओं से बराबर लड़ते रहते हैं। यह सब तभी ठीक काम करते हैं जब इस शरीर के प्रत्येक अंगों और स्थानों की देखरेख इसका मालिक जो आत्मा या जीव है वह बराबर करता रहता है। शरीर का सिंचन जैसे खेत का सिंचन पानी से होता है, उसी तरह से शरीर रूपी क्षेत्र या खेत का सिंचन प्राण, रक्त और चेतन जीव अथवा आत्मा द्वारा हो सकता है। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि जहाँ आत्मा विशेष रूप से पहुँचती है, वहाँ पर शुद्ध प्राण
और शुद्ध रक्त भी विशेष रूप से पहुँचता है। जैसे जल के सिंचन से खेत हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से एक बार ताजे रक्त, शुद्ध प्राण और आत्मा द्वारा शरीर का सिंचन हो जाने से शरीर हरा भरा, ताजा, सतेज, सबल, सचेतन, निरोग, आनंद युक्त, सुखी और उत्साहपूर्ण हो जाता है। यह विधि सच्चे योग साधन द्वारा प्राप्त हो सकती है। योग की यह विधि बहुत दिनों से लुप्त हो चुकी थी, जिसे कोई पैगंबर, देवदूत या देवी देवता और अवतार प्रकट नहीं कर सका था, पर अब वह विधि बतलाई जा रही है। योग की शिक्षा ठीक ठीक गुरुमुख द्वारा हो सकती है। जय जीव।